नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साब सीरीज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं जिसमें पाइपिंग के क्वेश्चंस और आंसर्स रहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो पाइपिंग सुपरवाइजर्स को पूछे जाते हैं, पाइपिंग इंजीनियर्स, पाइपिंग फोरमैन्स, इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुका हूँ। आप लोग हमारे इस वीडियोज़ के पे दिए हुए वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, इस पे दिए हुए लिंक को देखिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो जनरल इन्फॉर्मेशंस लाइक हाइड्रो टेस्टिंग और कितने तरह के पाइपिंग सिस्टम होते हैं, क्या तरह का पाइपिंग क्या होता है एक्चुअली, उसके अंदर क्या है, रिफाइनरी के अंदर में कितने सारे सेगमेंट्स होते हैं, क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं आपके डिजिग्नेशन वाइज, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले से डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं वो लिंक ओपन करके। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को करें, क्योंकि इस तरह के सिमिलर इन्फॉर्मेशंस मैं आपके तक लेके आ सकूं, क्योंकि मैं ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेटिक सिस्टम, कि एक्चुअली हमारा न्यूमेटिक टेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था हाइड्रो टेस्टिंग में, तो हाइड्रो टेस्टिंग में हम वाटर से करते हैं या फिर किसी भी अप्रूव्ड लिक्विड से करते हैं टेस्टिंग। न्यूमेटिक टेस्ट में हम एयर का या फिर गैस का यूज़ करते हैं और उसी से हमारा ये जो टेस्टिंग होता है वो हमारी न्यूमेटिक टेस्टिंग के अंतर्गत में आती है। जैसे जो लोग रिफाइनरी में काम कर रहे हैं उनको भी ये पता है, या फिर यदि आप जानना चाहते हो तो आप इसका डेफिनेशंस देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गैस और एयर टू डिटरमाइन इफ़ द सिस्टम कैन सेफली विदस्टैंड द प्रेशर रिक्वायर्ड अंडर द नॉर्मल यूजेस। मतलब जब नॉर्मली उस सिस्टम में जो प्रेशर चाहिए वो दिया जाएगा, उस वक्त में हमारा सिस्टम विदस्टैंड करना चाहिए, हमारा सिस्टम वो चीज़ विदस्टैंड करना चाहिए, मतलब वो कर पाए। इसके लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं जनरली। जैसे एयर की जो लाइन्स है हमारे, जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन हो या प्लांट एयर की लाइन हो, इन सब के लिए हम जनरली ये न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं। न्यूमेटिक टेस्ट और हम डिफरेंट टाइप के जो टैंक्स वगैरह बनाते हैं, उस कंडीशन में भी टैंक की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, उसके जॉइंट्स की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम लोग ये करते हैं न्यूमेटिक टेस्टिंग। जैसे बहुत सारे ऐसे गैसियस टैंक्स हैं जिनको चेक करने के लिए हम लोग वहाँ पर हाइड्रो ना करके न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं। वो हमारा डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि उस पर कौन सा टेस्टिंग करना है, बट आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि न्यूमेटिक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि या तो फिर एयर से या फिर किसी भी गैसियस जैसे कि नाइट्रोजन से भी कभी कभी किया जाता है, जो अप्रूव्ड है उस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए, उससे हम यदि टेस्टिंग करते हैं तो वो हमारा न्यूमेटिक टेस्ट में आता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा ये न्यूमेटिक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो न्यूमेटिक टेस्टिंग है ये हाइड्रो टेस्टिंग से काफ़ी डेंजरस है। जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उन चीज़ों को वो लोग समझते हैं कि हमारा जो न्यूमेटिक टेस्टिंग है वो एक हाइड्रो टेस्टिंग से ज़्यादा डेंजरस है, और यहाँ पे प्रिकॉशंस भी हाइड्रो टेस्टिंग से ज़्यादा हमको लेना पड़ता है। तो हमें किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला चीज़ हमारा ये है कि पाइपलाइन न्यूमेटिक टेस्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा जिस पाइपलाइन के लिए न्यूमेटिक टेस्ट करने वाले हैं वो हमारा पहला श्योरिटी उसकी होनी चाहिए कि हाँ, हमको ये पार्टिकुलर सिस्टम का न्यूमेटिक टेस्ट करना है। उसके बाद हम एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना है। शुरू में ऑल परमानेंट इनलाइन इंस्ट्रूमेंट प्रोब्स सेल बी रिमूव्ड एंड और अदरवाइज आइसोलेटेड। उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यदि लगे रहते हैं, क्योंकि आजकल अभी आप देख रहे हैं जितना भी सिस्टम है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जा रहा है। पहले मैकेनिकल चीज़ें थी, बट अब मैकेनिकल चीज़ों को भी रिप्लेस करके जनरली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की चीज़ें उसमें लगी रहती हैं पाइपलाइनों में। उस कंडीशन में यदि हम टेस्टिंग करने वाले हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी प्रोब्स हैं उनको क्लियरली निकाल देना। यदि हम कंट्रोल वाल यूज़ कर रहे हैं तो उनको अलग कर देना है, और या तो उसको आइसोलेट कर देना है कि जो हमारा ये प्रेशर है वो वहाँ तक ना जाए। ओके, और हमारा जो रेगुलर वाल्स है जो उसमें यूज़ में आने वाली है उनको हम ओपन रखेंगे और उनको इन लाइन में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स विल बी सेटअप एट द वर्क साइट। ये जो हम सिस्टम लाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा जो मैनीफोल्ड है हमारे सिस्टम से काफ़ी दूर हो, तो हमारा इक्विपमेंट भी वहाँ पे नज़दीक में होना चाहिए, और वेरी नियर बाई हमारा जहाँ पे सिस्टम में टेस्टिंग करने वाला है वो टेस्टिंग और हमारा मैनीफोल्ड दोनों एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। हमारा जो एयर सप्लाई है वो भी कंप्रेशर का जो अरेंजमेंट है वो भी हमारा नज़दीक में होना चाहिए। तो प्रोसेस पाइप न्यूमेटिक टेस्टिंग मैनीफोल्ड्स कनेक्ट
कनेक्शन डायग्राम। हमारे पास एक ऐसा डायग्राम होना चाहिए कि किस तरीके से हम एयर किस तरीके से उसके अंदर फिलिंग करेंगे और कैसे हम डिस्चार्ज करेंगे, इसका एक फ्लो डायग्राम अपने पास होना चाहिए। इस फ्लो डायग्राम में अभी आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वो अपने पास एक डायग्राम भी होना चाहिए जिससे श्योरिटी हो सके जो भी बंदा काम करने वाला है कि वो उस डायग्राम से मैच कर पाए कि ये रिक्वायर्ड चीज़ें अपने को चाहिए और वो चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं नहीं है। यदि नहीं है तो वो उसको अवेलेबिलिटी में लाएगा। ओके, नेक्स्ट टेम्परेरी बैरियर्स लगा होना चाहिए, वार्निंग टेप्स लगे होने चाहिए, विल बी इरेक्टेड अराउंड द वर्क साइट। एक्चुअली जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उस वक्त में हमारा वो एरिया पार्टिकुलरली वेरीगेटेड होना चाहिए जिससे हमको ये पता चल पाए कि ये हम इस एरिया में न्यूमेटिक टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेटिक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं एक बार और आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि जो हाइड्रो टेस्ट का इम्पैक्ट है उससे कहीं 2 टाइम्स के अप्रॉक्स में हमारा न्यूमेटिक टेस्ट का इम्पैक्ट होता है। इसके लिए और हाइड्रो टेस्ट में हमको वो वाटर और लीकेज सारी चीज़ें पता भी चलती हैं और यहाँ पर पता भी नहीं चलती है एयर के लीकेज का। तो वो इनविजिबल एक हाई प्रेशर एयर पे हम काम करने जा रहे हैं, वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना है, वहाँ पे बैरियर्स होना ज़रूरी है, वहाँ पे वार्निंग टेप्स होना ज़रूरी है, वहाँ पे साइनेज होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यदि देखा जाए तो ये हमको चाहिए। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमेटिक टेस्टिंग मैनीफोल्ड कनेक्शंस डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैनीफोल्ड है, 6 पॉइंट का मैनीफोल्ड है, इसमें 6 इंच का। इसमें 3/4 के 2 लगे हुए हैं, ओपनिंग्स लगे हुए हैं। 1/2 इंच के भी 4 ओपनिंग्स लगे हुए हैं, दोनों साइड में ब्लाइंड है। एक साइड में इनलेट है जिससे कि एयर सिलेंडर से जुड़ा हुआ है कि हमारा जो भी फ्रेश एयर है उस एयर सिलेंडर से होते हुए कंप्रेशर से उस एयर सिलेंडर में आएगा कंप्रेस होते और वो कंप्रेस जो एयर है वो हमारे मैनीफोल्ड में आएगा, फिर हमारे इन पॉइंट से ऊपर जाएगा जिसमें एक पीजी पॉइंट्स भी लगा हुआ है, जिसमें एक वेंट पॉइंट है जहाँ से हम वेंटिंग करेंगे। एक पीआरवी के लिए देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1 जो है वो पीआरवी के लिए लगा हुआ है। वो हमारा सिस्टम में कितने प्रेशर तक हमको लेके जाना है, 192.5 है पीएसआई या फिर 232.5 है। तो जो भी हमारा पीएसआई प्रेशर हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं, जो हम देने वाले हैं इस सिस्टम में, उसके हिसाब से हमारा पीआरवी सेट होता है। हमने हाइड्रो टेस्टिंग वाले में भी आपसे बात किया था कि जो हमारा पीआरवी होता है वो सेट प्रेशर से 10% ऊपर रहता है कि यदि उससे ज़्यादा यदि वो जाता है तो वो पॉपअप हो जाएगा और ये सिस्टम को क्लोज़ कर देगा कि जिससे कोई रिस्क नहीं रहेगा कहीं पे भी कुछ ब्लास्टिंग होने से। और ये हमारा आउटलेट का जो पॉइंट नंबर 4 है, इससे हमारा आउटलेट जाता है थिक सिस्टम में। तो जो हमारा ये कंप्रेस एयर है वो हमारा सिस्टम में एंट्री करता है, उसके बाद से हम वहाँ से सिस्टम से भी रिलीज़ करते हैं, मैनीफोल्ड से भी रिलीज़ करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हमको जानना चाहिए। ये हमारा फ्लो डायग्राम, ऐसी फ्लो डायग्राम से कोई भी सुपरवाइज़र यदि काम कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमको चाहिए। एक मैनीफोल्ड रेडी करने के लिए बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि मैनीफोल्ड जस्ट आपको एक दे दिया जाएगा मैनीफोल्ड जो 6 इंच का रहेगा, उसमें इतने सारे ओपनिंग्स रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या फिटिंग्स आप यूज़ करने वाले हैं, क्या प्रेशर गेज यूज़ करने वाले हैं, क्या पीआरवी यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहती हैं, आपको उधर से लेना रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो अपना पैकेज के हिसाब से रिक्वायर्ड है, हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यदि आपके पास ये फ्लो डायग्राम है या फिर आपने काम किया हुआ है तभी आप उसको जान पाएंगे, और ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमें क्या इसमें ध्यान देना चाहिए। पहला एक ये है कि प्रॉपर कनेक्शंस टू बी मेड टू द मैनीफोल्ड ग्लो वॉल to be connected to the inlet and outlet of the manifold। अभी हमारा ये ग्लो वॉल का अरेंजमेंट है, मैनीफोल्ड का अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे कि अभी हमने उसको कनेक्शन किया, लूज़ कनेक्शन है और जैसे ही प्रेशर उसका हाई हुआ वो ऑटोमेटिकली निकल गया उसमें से। तो ये चीज़ें ना हो, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से फर्म कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में, ये हमें ध्यान देना है। Pressure relief device shall be provided having a set pressure not higher than the test pressure plus lesser of 345 किलो पास्कल या 50 psi और 10% ऑफ द प्रेशर। अभी जस्ट मैंने आपको जैसा बताया कि जो भी हमारा इसमें रिलीफ डिवाइस लगने वाला है, पीआरबी जो लगने वाला है, वो या तो 10% हायर होना चाहिए या हमारा 50 psi प्लस होके होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारा उसका 10% आ रहा है, जैसे कि हम जिस प्रेशर से करने वाले हैं वो प्रेशर का 10% 50 से ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 50 को ही कंसीडर करते हैं
किलो पास्कल में जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो इधर यदि आरामको में आप बात करें या फिर बापको में बात करें तो ये लोग जनरली PSI में ही टेस्टिंग अपना करते हैं। तो 50 PSI आपका जो आपका एक्स्ट्रा जो टॉप लिमिट है जिस पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं, उससे 50 PSI प्लस करके रखना है मैक्सिमम, यदि वो 10% हायर हो रहा है तो, और नहीं तो हमारा 10% पे रखना है। 10% उसका हो सकता है 40 आएगा तो हम उसने पे रख सकते हैं, बट 50 से प्लस यदि 10% आ रहा है तो हमको उसको नहीं रखना है, 50 पे ही रखना है। ओके, इसके बोलने का मतलब इतना ही है। अभी आगे हम बात करते हैं कि प्रेशर गेज सेल बी फिटेड। जो प्रेशर गेज है वो इसमें लगना चाहिए भाई। यदि आप प्रेशर गेज उसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप फिर काम कर रहे हैं तो फिर काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको इंश्योर होना है बिना अभी प्रेशर न्यूमेटिक टेस्ट करने से पहले कि आपने प्रेशर गेज इसमें लगाया है, PRV आपने लगाया है, उसको इतने पर प्रेशर पे सेट किया है। ओके, मेक श्योर दैट ऑल फ्लेंजेस ज्वाइंट्स एंड थ्रेडेड ज्वाइंट्स आर प्रॉपरली टाइटेंड। जितने भी फ्लेंजेस ज्वाइंट्स हैं, जो भी कुछ है इसके अंदर में लगने वाला, जो थ्रेडेड ज्वाइंट्स है वो सब प्रॉपरली टाइटेंड है, ये हमें श्योरिटी पहला लेना है। यदि वो नहीं है टाइटेंड, हम एक साइड से प्रेशर देते हैं तो क्या होगा, आप लोग खुद अपने कॉमन सेंस से सोच हो सकता है कि वहाँ पे लीकेज आएगी और या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो कुछ देर तक रुकेगा और ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर जाएगा, या फिर वहाँ से कोई गैसकेट निकल के कहीं और चला जाएगा। ये चीज़ें ना हो तो आपको टाइटली फिट होना चाहिए। दूसरा क्या है, बिफोर स्टार्ट द ऑपरेशन द सेफ्टी मीटिंग सेल बी हेल्ड। अब ये सेफ्टी मीटिंग क्यों ज़रूरी है भाई? अब ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बता सके जो लोग उस टीम में काम कर रहा है कि हमारा जनरल सेफ्टी क्या चाहिए इस लोकेशंस के लिए, पार्टिकुलर आप जिस लोकेशन में भी काम कर रहे हैं, आपका जो रैम्स है या GSA है, जनरल सेफ्टी एनालिसिस, जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट होता है जनरली रैम्स, इधर बापको में बात करें तो लोग रैम्स बनाते हैं, तो रैम्स के हिसाब से काम करते हैं। कहीं कहीं पे GSA से भी काम चलता है यदि कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस एक्टिविटी करने के लिए हमारा रैम्स क्या बोल रहा है, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारा GSA क्या बोल रहा है। वो जैसा हमको नॉर्म्स देता है, जैसा हमको वो पार्टिकुलर गाइडलाइंस मिलती है, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से हमको काम करना है। तो ये हमारे टीममेट को बताना ज़रूरी है जो टीम उसमें काम कर रहा है। जनरल सेफ्टी की बात करेंगे, हम रैम्स की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या इस सिस्टम में होने वाला है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये पूरे टीम को पता होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स का लेआउट क्या है, हम जो सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं वो सिस्टम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक का है, ये लेआउट सारे लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, वो वेरीगेटेड प्रॉपरली नहीं किया है और उस कंडीशन में उसका एक हम इधर से प्रेशर दे रहे हैं, उसका ब्लाइंड कहीं दूसरी जगह पे है जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं अभी, तो उस टाइम पे क्या है, खतरा होने के चांस रहेंगे। तो ये इक्विपमेंट लेआउट क्लियर होना चाहिए सबको। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एयर एक बार सेट किया, उसके अंदर में आपने हाई प्रेशर दे दिया, फिर ऐसे डाल के आप भूल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ इतने समय के बाद से हम उसको रिलीज़ करना है, ठीक है, और वो रिलीज़ करके उसका जो साइन अप हमको कराना है हमारे क्लाइंट से, जो इंस्पेक्शन करवाना है QC से, ये क्लियर होने के बाद से हमको ये प्रेशर रिलीज़ कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ये कि वर्कशॉप का ड्राइंग है, रियल इमेज है, जिसके अंदर में आपको दिख रहा होगा एक जो 2 एल्बो और एक 2 एल्बो का और एक और सिंगल एल्बो का अरेंजमेंट है, जिसमें एक वॉल भी लगा हुआ है, 2 जगह पे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं इसमें जो उनका लिमिट है, 3 जगह पे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं जो उनका लिमिट है। एक प्रेशर गेज भी इसमें लगा हुआ है। मैनीफोल्ड का अरेंजमेंट एक साइड से आप देख सकते हैं, 2 हाफ इंच के वॉल्स लगे हुए थे जिससे होस आ रहा है, और एक यहाँ पर एक चार्ट रिकॉर्डर के लिए प्रेशर का चार्ट रिकॉर्डर के लिए जो प्रेशर रिकॉर्डर है उधर की तरफ एक गया हुआ है होस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अरेंजमेंट उसके लिए बेसिक अरेंजमेंट है, ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए तभी आप टेस्टिंग कर पाएंगे। ओके, तो ये जस्ट आपके जानकारी के लिए था। आप देखिए एक येलो टाइप का उसने एक वेरिएशन भी दिया है, जिस वेरिएशन से आपको ये पता चलेगा कि आप ये एरिया में आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेप इन द न्यूमेटिक टेस्ट इन पाइपिंग। यदि आप न्यूमेटिक टेस्ट कहीं पे भी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है जो आपको ध्यान देना है। ये एकदम जनरल टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये सेम प्रोसीजर्स हम हाइड्रो टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हाइड्रो टेस्टिंग में क्या होता है, हम एयर के लिए वाटर के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर एयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं वो लगभग सिमिलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ अप्रूव्ड एंड परमिट। आप जिस सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं आपकी ये इंश्योरिटी होनी चाहिए कि ये सिस्टम अप्रूव्ड है उस टेस्ट करने के लिए।
आइदर वो यदि आप हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हैं तो हाइड्रो टेस्ट के लिए आपका सिस्टम अप्रूव्ड है, यदि आप प्रेशर टेस्ट में न्यूमेटिक करने जा रहे हैं उस वक्त में न्यूमेटिक के लिए आपका अप्रूव्ड है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कौन सा टेस्ट करना है और कौन सा हमारा पैकेज है। दूसरा क्या है, परमिटेड, मतलब आपको परमिट मिलना चाहिए, जो क्लाइंट जिसका आप ये काम कर रहे हैं उस क्लाइंट की तरफ से आपको परमिशन मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप टेस्ट कर सकता है इस पार्टिकुलर लोकेशन में, कोई और दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। या फिर जो सेफ्टी हैजार्ड्स कहीं पे होने वाले हैं वो सारी चीज़ों को वो लोग स्किप करके फिर आपको परमिट देगा। ओके, आगे जो हमारा पॉइंट है कि कनेक्ट न्यूमेटिक सेटअप विद सिस्टम। हमारा जो न्यूमेटिक का सेटअप है, जो अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में बात किया, वो सारे सिस्टम हमारा जो सेटअप है वो हमारे इस न्यूमेटिक सिस्टम है उसके साथ में कनेक्शन उसका होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, इसको कनेक्ट करना है हमको, तो फर्स्ट हमको परमिशन लेना है, बाद में हमारा सेटअप उसके साथ कनेक्शन करना है। फिर इनिशियल प्रेशराइजेशन एंड लीक टेस्टिंग। इनिशियली हम पहले उसको प्रेशराइज करेंगे, फुल प्रेशर नहीं देंगे, पहले थोड़ा प्रेशर देंगे और उसके लीक टेस्टिंग को हम चेक करते जाएंगे, फिर प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे। अभी आप फोर्थ पॉइंट में देख रहा है कि फीलिंग हम बढ़ाएंगे, उसका फीलिंग करते करते उसको प्रेशराइजेशन लिमिट पर लेके जाएंगे। जैसे कि 192.5 PSI पे यदि हमको प्रेशर टेस्ट करना है तो हम वहाँ तक उसको फिर प्रेशर देते हुए लेके जाएंगे। उसके बाद हम उसको होल्ड टाइम देंगे, जो हमारा उसके अलाउएबल होल्ड टाइम रहेगा। जनरली हाफ एन आवर रहता है, कभी 1 आवर का भी रहता है। तो 1 आवर का यदि हमारा होल्ड टाइम है तो उस 1 आवर तक हम वेट करेंगे, और जब दोनों का हमारा जो मैनीफोल्ड का प्रेशर है और जो हमारे सिस्टम का प्रेशर है वो सेम हो जाएगा, 1 आवर के बाद हम QC को भी QC को तो हम स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका काम आता है कि वो इंस्पेक्ट करते हैं कि सारे जो जॉइंट्स इसमें लगे हुए हैं वो सब बराबर है, मतलब उनके जगह पे कहीं पे भी कुछ लीकेज नहीं है। ये सारी चीज़ों को श्योरिटी देते हैं वो लोग, और फिर वो लोग श्योर करता है कि हाँ आपका टेस्टिंग फेल नहीं है, आपका जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर आप मेंटेन कर पा रहे हैं अपने सिस्टम में, तो अभी आप इसको रिलीज़ कर सकता है। लीक टेस्ट वो लोग करते हैं, यदि लीकेज में भी कहीं पे प्रॉब्लम आया, यदि कहीं पे लीकेज होता है तो लीक टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। सोप सॉल्यूशन में हम पानी के साथ में कुछ सोप रहता है उसको मिला के रखते हैं कि जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो बुलबुला जैसा बनेगा, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर हम उसको डीप्रेशराइज करके वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि कभी कभार ऐसा होता है कि लीकेज नहीं आएगा, सब कुछ ओके है, फिर हम बाद में उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि हाँ QC ने चेक किया, ये प्रेशर था, इतने आवर्स तक उन्होंने मेंटेन किया, ये सारी चीज़ों को हम लोग ओके कर पाते हैं। ओके, अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीप्रेशराइजेशन करते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो डीप्रेशराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जनरली न्यूमेटिक टेस्ट में, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारी जगह पे कि जहाँ पर डीप्रेशराइजेशन एक ही बार फुल वॉल ओपनिंग कर दिया गया और पूरे सिस्टम का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, यदि आपको बोला जाए तो। क्योंकि क्या होता है, उसका डीप्रेशराइजेशन करने का नियम ये है कि आपको उसका पहले 10% ओपन करना है, फिर बाद में 35% ओपन करना है, फिर 50% ओपन करना है, फिर उसके बाद 100% ओपन करना है। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर है वो एक ही बार रिलीज़ ना होके स्टेप बाय स्टेप में रिलीज़ होता है, और जो इम्पैक्ट है, जो हमारा बाहर में इन्वायरमेंट है, वो हमारे सिस्टम को अंदर की तरफ प्रेस नहीं करता है। ठीक है, औरंगाबाद में एक बार ऐसा हुआ था, मैंने देखा था, वहाँ पर क्या है कि एक ही बार फुल ओपनिंग किया गया और पूरा टैंक जो है स्क्विज हो गया अपनी जगह पे। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर में, इसके लिए न्यूमेटिक टेस्ट काफ़ी डेंजरस भी होता है, तो ये चीज़ों पर ध्यान देना अपने को। लास्ट में क्या है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द लाइन शैल बी डीप्रेशराइज ग्रेजुअली ओपनिंग वेंट वॉल्स डीप्रेशराइजिंग वॉल्स। उसके लिए एक अलग टॉपिक भी आपको इसीलिए दिया गया है कि आपको उसकी सियोरिटी को समझेंगे कि वो कितना सीवियर है। यदि हम उस चीज़ों को नॉर्मली लेके चलेंगे तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। एक्चुअली यदि आप यूट्यूब पे हमारा वीडियोस को सर्च करना चाहते हैं तो @धीरज पाठक 9925 सर्च करने पे हमारी सारी वीडियोस आ जाएंगी, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और आगे भी आने वाले समय में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को प्लान किया हुआ है जो आएगा आपके सामने। तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस